ये एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आई। 82 हो गया और मुझसे अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अब ये जो आज इधर के वीडियोज़ आएँगे उसमें मुझे बहुत सारा काम करना है। तो आज है डे 1 काम करने का, डे 5 ही है बस मेरे पास, बट आज है डे 1 काम करने का और कल है मेरा डिस्प्ले। और अभी तक सुबह आज हम कॉलेज भी नहीं गए कि आज हम घर पे काम करेंगे, और मुझसे कितना काम हुआ है, बस एक फ़ाइल कंप्लीट हुई है। क्योंकि मैंने सोचा था कि इस बार ज़्यादा काम तो हो नहीं पाया, तो उस फ़ाइल को अच्छे तरीके से करना है। सो द थिंग इज़ कि अब बज रहे हैं रात के 10 और सुबह 4 बजे तक मुझे 1-2 पेंटिंग बनानी है, थोड़े से स्केच कंप्लीट करने हैं। ये जो पूरे सेमेस्टर का काम होता है, आज मुझे वो 1 दिन में करना है। मुझे नहीं पता ये हो पाएगा या नहीं, बट आई ट्राई माई बेस्ट। सुन के, देख के और मोटिवेट होते रहो मेरे साथ, क्योंकि लोग तो काम आएँगे नहीं, काम आएँगी हमारे स्किल्स, हमारी बातें। और ये देखो गाइस मेरा बैकग्राउंड, 1 मिनट। बैकग्राउंड में मैंने कुछ तो पेंट, अब हम लोग जा रहे हैं पेंट करने और आपके फुल सपोर्ट की ज़रूरत है। सो गाइस चलो पेंट करते हैं, बाय। ये है कुछ ऐसा मेरा रेफरेंस जिसे मुझे बनाना है। 11:22 हो गया और मुझसे अभी तक कुछ काम नहीं हुआ और कल मुझे सबमिट करना है। मुझे नहीं पता कैसे कंप्लीट होगा, बट ठीक है, देखते हैं। और अभी हम चिल्ला चिल्ला के बोल भी नहीं सकते, एक तो वैसे ही आवाज़ नहीं आती मेरी, और जैसे जैसे टाइम जाएगा क्या ही बोले। काम करने शुरू करो तो पेंसिल गायब, इरेजर गायब। अब ही जस्ट यहाँ पे रखा था पेंसिल, गायब। खुद के पैरों के नीचे दबा के रखा था। डिटेल में ऐसे लिख रखा है कि मुझे किस सब्जेक्ट में कितना काम करना है, ताकि मैं टिक लगाऊँ और मैं भूलूँ। गलत क्या है? सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है, और मेरी ऐसी है, भूल जाती हूँ चीज़ें। सो गाइस अभी 1 बजने वाले हैं और मेरा अभी बस इतना वर्क हुआ है, और देखते हैं क्या कर पाते हैं। सो हाय एवरीवन, जितना अभी तक आपने देखा मुझे इस चीज़ का रिग्रेट है कि हम रात में बहुत जल्दी सो गए थे। मुझे लगा था कि हम जग के काम करेंगे, और एक ही काम किया मैंने, वो जो बैकग्राउंड में दिख रहा है आपको, वो एक काम कंप्लीट किया। और उसके बाद चारकोल हाथ में लगा था, गए धो के आए और मस्त सो गए। उसके बाद फिर 5 बजे जग रहे हैं भाई कि इतना कुछ सोचा था कि काम करना है, ये करना है, वो करना है, बट कुछ भी नहीं हुआ मुझसे फिर से। और इतना मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को, बट वहीं के वहीं ही रह जा रहा है। सो मज़ा आ रही है, बट एक काम कंप्लीट हो गया। एक और मैंने ये इस पे शुरू किया है, ये, हाँ, इट्स ओके। सो तो कल हम गए थे सब्ज़ी लेने के लिए, तो वहाँ पे मुझे ये दिखा, तो मैंने सोचा कि इस पे ख़रीद के मैं इन्हीं को ही बना दूँ। तो मैंने ये ले लिया और मुझे अच्छा लग रहा है। ये ऐसा इतना सुंदर उसमें दिख नहीं रहा है, बट ठीक लग रहा है पेंटिंग में, क्योंकि ड्राइंग का आज डिस्प्ले है जैसा कि मैंने आपको बताया था। और इसमें कुछ क्रिएटिव वर्क भी करना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यही ऐड कर लूँ मैं। 1-2 काम एक्स्ट्रा भी होना चाहिए, और मज़ा आ रही है पेंट करने में, और बातें करने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये कॉलेज 4 बजे डिस्प्ले है, लेकिन 2 से 3 मेरी हिस्ट्री की क्लास है, तो उस क्लास में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1 महीने से मैंने क्लास ही नहीं की हुई है। वो संगठन चल रहा था। अभी 2 फ़ोटोज़ मैं अभी ऐड कर दूँगी, आप लोग देख लेना कि उसमें मैंने गेम में पार्टिसिपेट किया था, बास्केटबॉल, खो-खो और कैरम, हाँ, और रेस में भी था। रेस में हम हार गए थे, कुछ भी नहीं आता। 400 मीटर पहले ही मैंने गिव अप कर दिया था, और कैरम में मेरा गोल्ड आया था, और खो-खो में ब्रोंज, और बास्केटबॉल में भी ब्रोंज। तो मज़ा तो बहुत आई थी खेलने में, और मुझे ऐसा था कि लास्ट ईयर है तो ठीक है, थोड़ा टाइम दे देते हैं। और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, क्योंकि हम वहाँ पे जा ही नहीं पाए। क्योंकि फिर से वही वाली बात, इसमें भी मुझे लोग नहीं मिले, मेरे कोई जानने का नहीं था। हम गए थे ट्रायल देने के लिए, बट वो भैया लोग उस टाइम पे मेरे लिए सारी चीज़ें इतनी नई थी कि गए थे वहाँ पे गाली गलौज वाले पर्सन तो हम है नहीं, बट वहाँ पे इतना ज़्यादा ही सब हो रहा था। हम वापस आ गए कि भैया गाली तो किसी की नहीं सहेंगे, चाहे वो जो इंसान भी हो, बट नहीं खेलेंगे। बट सेकेंड ईयर में भी नहीं गए। फिर थर्ड ईयर में सोचा कि टाइम वेस्ट होने से तो अच्छा है कि एक बार जाके देख लेते हैं क्या होता है। तो उसमें सिर्फ मैंने रेस में पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें भी हम थर्ड आए थे, बट ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ। और हाँ, उसके साथ साथ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी कोर टीम में भी रहने की। कोर टीम होता है कि जो पूरी अरेंजमेंट बच्चे जो संभालते हैं,
उसमें 16 लोग थे, उसमें से एक हम भी थे और उसमें कुछ तो मिला था आइसो वेट। हाँ, तो जो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था उसमें ये मिला था। इसको आप घर में ऐसे रख सकते हो, तो ये घर ही जाएगा, यहाँ पे तो रखने की जगह है नहीं मेरे पास। बेस्ट एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आई। और अगर हम भी यही आप सबको भी कहना चाहेंगे कि अगर आपका किसी चीज़ में कोई भी चीज़ करने का मन हो, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो जाओ। ये मत सोचो कि आपके पास लोग हैं कि नहीं। अगर तुम्हारे पास दोस्त अच्छे हैं तो तुम हर एक काम अच्छा कर सकते हो। अगर लेकिन तुम्हारे पास दोस्त ऐसे हैं कि वो जो तुम्हारे काम से जलते हैं, बट वो तुम्हें ऐसा दिखाएंगे कि तो वो तुम्हारे बहुत साथ हैं, बट जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो वो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, वो तुम्हें डीमोटिवेट करेंगे कि नहीं ये काम तुमसे नहीं हो सकता है। बट तुम्हें क्या करना है, तुम्हें खुद पे ट्रस्ट करना है। और हर एक अगर कोई इंसान तुम्हें बोल रहा है ना कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तो वैसे कि जितना अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर कोई इंसान बोल रहा है कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तो वो तुम्हारी क्वालिटी देख के नहीं बता रहा है, वो अपनी चीज़ें देख के बता रहा है कि वो किस चीज़ के लिए वो, क्योंकि वो अपने बारे में सोच रहा होता है कि हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो वो उसका खुद का पीओवी रहता है ना कि तुम्हारा रहता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, तुम अपने आप में कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, वो सेकंड वाला पर्सन नहीं जान सकता ना। तो तुम किसी और की बातों में ना आके कभी भी अपनी अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। और जो लोग कहने वाले कहते ही रहेंगे, चाहे तुम्हारे दोस्त हों या चाहे जो कोई भी हो, चाहे घर वाले हों, तुम खुद पे ट्रस्ट करो और कभी कभी स्टेप खुद के भरोसे पे भी लो। क्या पता अच्छा ही हो जाए, और अच्छा ही होगा। बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है। जैसे भाई कहेंगे मेरे जानने वाले, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ यूट्यूब की जनता, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो। एक ही चीज़ बोलेंगे, सब्सक्राइब कर लो। अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। और जितने लोग फाइन आर्ट के अगर कोई भी वीडियो देख रहा हो, तो मैं उसको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर तुम्हारा फर्स्ट ऑफ ऑल स्केचिंग करो, रोज़ बैठो स्केचिंग करो। कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ सर्कल पेंसिल से बनाओ, पेपर पूरा एकदम ब्लैक कर दो। प्रैक्टिस करके, ज़रूरी नहीं कि तुम्हें कुछ एकदम से रियलिस्टिक बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें भी फर्स्ट ईयर में बेसिक सिखाया गया था, सिर्फ और सिर्फ सर पेपर पे पेंसिल से प्रैक्टिस करवाते थे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है, तुम्हारा हाथ काँपना नहीं चाहिए। काम तो जितना तुम अपना हाथ की एक्सरसाइज होगी, जितना तुम ऐसे राउंड में या फिर कोई भी सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, जितना भी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर रहेगा। सो ये मैं सोचूँ कि अरे रियलिस्टिक फर्स्ट ईयर में आए तो रियलिस्टिक नहीं, ये हमारी भी गलती थी। मैंने स्केचिंग ज़्यादा नहीं की फर्स्ट ईयर में। बट अगर आप लोग नए हो तो मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ लाइव स्केचिंग करो सबसे ज़्यादा। वाटर कलर भी अगर कर रहे हो तो लाइव स्टडी करो। कुछ कोई भी ऑब्जेक्ट रख दो छोटा सा, जो कुछ भी तुम्हारे आसपास हो, कुछ भी रख दो, प्रैक्टिस करो। और बहुत ज़्यादा अभी बड़े बड़े काम के पीछे मत भागो कि ऑयल कलर करना, ये सब तुम लास्ट में भी कर सकते हो। अगर तुम्हारे एक बार बेस क्लियर हो गया, मॉडल स्टडी करो और उसके बाद फिगरेटिव स्टडी करो। मतलब ये सब चीज़ें अपनी एकदम, इन सब स्किल्स पे इतना काम करो कि अगर तुम्हें कोई भी चीज़ बनानी है तो वो चीज़ का रेफरेंस ना लेना पड़े, वो ऑटोमेटिक तुम्हारे दिमाग में रहे कि तुम्हें क्या कैसे करना है। और अभी ऐसा टाइम में हम लोग के साथ क्या हो गया कि अगर हम कुछ भी बना रहे हैं तो फिर हमें इंटरेस्ट पे देखना पड़ रहा है, रेफरेंस लेना पड़ रहा है, क्योंकि हमने उतनी प्रैक्टिस की ही नहीं है। बट अगर आप लोग नहीं हो तो अपने फर्स्ट ईयर में छोड़ दो बड़ा काम करना। ये मत देखो कि मुझे कंटेंट के लिए करना है, ये करना है, वो करना है, चाहे जो कुछ भी। बट अपनी बेसिक क्लियर करो बहुत ज़्यादा, जितना भी हो हर चीज़ का डिटेल में देखो, कौन सी चीज़ें किस किस पार्ट में क्या हम करेंगे तो ये ईज़िली बन जाएगा। खुद की चीज़ें क्रिएट करो, किसी इंसान का मत करो। ताकि अगर तुम अभी से ही खुद की चीज़ों पे फोकस करोगे कि हमें खुद का आर्ट डेवलप करना है, दिमाग में रखो कि मुझे खुद की स्टाइल डेवलप करनी है फोर्थ ईयर के पहले, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में खुद की चीज़ें बनाना शुरू करो। जो तुम्हें चीज़ें अच्छी लग रही हैं, ऑब्जेक्ट कोई लो, अपना फेवरेट ऑब्जेक्ट, उस पर काम करो। ऐसे ऐसे करके तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा कि तुम्हारी स्टाइल क्या है, और लास्ट ईयर में वो तुम्हारे लिए ईजिली हो जाएगा। क्योंकि लास्ट ईयर में यही होता है ना कि हमें अपनी खुद की स्टाइल पे वर्क करना रहता है, कॉपी वर्क नहीं करना रहता है। सो यही सब है। अभी से ही फोकस करोगे तो सब अच्छे से हो जाएगा। और बाकी जो लोग कहते हैं आर्ट फील्ड में कुछ नहीं होता है, वो उनकी सोच ऐसी है, वो अभी वहाँ पे देख नहीं रहे। हाँ, ऐसा अपॉर्चुनिटी कम है, बट अगर हमारे पास स्किल है तो अपॉर्चुनिटीज अपने आप आ जाएंगी। अपने स्किल्स पे काम करो। बाकी कहने वाले लोग कहते रहेंगे, हम उनकी सोच नहीं बदल सकते। ऐसे लोग आते हैं कि फील्ड में भी बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग ही बीटेक इंजीनियर वाले या फिर आगे स्पीसेस बन के बहुत पैसा कमा के ही नाम होता है, ऐसा नहीं है। हम भी काम कर सकते हैं। और हाँ, ये रियलिटी यही है कि जो लोग इस फील्ड में नहीं है वो वहीं तक ही सोच पा रहे हैं जहाँ तक उन्होंने आज तक देखा। इसके आगे कुछ नहीं भाई। मेरे घर में तो कोई पूछता है, कोई भी आता है कि क्या बोल रही हैं, हाँ वही पेंटिंग वही चीज़ें, क्या एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन करने पे ही कुछ होने वाला तो है नहीं। वो जितना तब भी उतना ही समझेंगे जितना नहीं। साइड बाई साइड कुछ पढ़ते रहो, ये करना नहीं पढ़ना है भाई। हम एक चीज़ में हैं, पूरा अपना टाइम दे रहे हैं, अपने स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, बस मेरे लिए बेटर है। मुझे और कुछ नहीं सीखना है। बाकी कोई बोलेगा साथ में बीकॉम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, भाई नहीं करना है। हमको अपने आप पे भरोसा है कि हाँ हम इस चीज़ में अच्छा कर सकते हैं। बाकी मुझे किसी इंसान की परमिशन ज्ञान की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चाहे वो, और ये सब मेरे मम्मी पापा के अलावा बाकी और हर कोई बोलता है मेरे माँ बाप को कोई दिक्कत नहीं है।
हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनका फुल सपोर्ट है इसमें। कुछ लोग होते हैं ना जिनको बहुत चिंता रहती है दूसरों के बच्चों की, हर जगह पहुँच जाएँगे, आपका बच्चा ये, आपका बच्चा वो। एन्जॉय।